वेलकम बैक गाइस। एक और फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं की जो विषय हिंदी का पेपर है, यहाँ पर देख लीजिए 20 सेट का पेपर 1000% रियल पेपर। सो गाइस 1000% रियल पेपर हमने आपको पहले ही प्रोवाइड किया दिया था, लेकिन सॉल्यूशन रह गया था। सो गाइस इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे। चलिए गाइस यहाँ पर 80 में 80 नंबर आपके कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर समय 3 घंटे रहने वाले। चलिए आपको फालतू टाइम बर्बाद न करते हुए, क्योंकि आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए फटाफट आपको आंसर बता देते हैं और सभी क्वेश्चनों के पूरे आंसर बताएंगे। सो गाइस आपको वीडियो को स्किप इतना सा भी मत कर देना, क्योंकि गाइस अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो गाइस आपके क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो एक पहला सही विकल्प चुनकर लिखना। पहला है कौन सा मास सबसे तेज बौछारों का होता है? कौन सा? भादों। यहाँ पर डी जो घ ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर। इसके बाद दूसरा है जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर इसका दूसरा आंसर हो जाएगा शब्द अलंकार। सो गाइस यहाँ पर शब्द अलंकार राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? किसकी? पैसों की। आपने पढ़ा होगा। इसके बाद है पैसों की, आपको इसमें लगा देना। इसके बाद चौथा है ऐसी वाक्य जिसमें प्रार्थना, इच्छा या आशीष प्रकट होता है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? यहाँ पर इच्छावाचक कहलाते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपका खा नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पाँचवा छठवां। देख लीजिए पांचवा है मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया है? इसका पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा केशव प्रथम बीर ने। यहाँ पर जो गा ऑप्शन है आपका, ए आपका राइट आंसर। इसके बाद छठवां है ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी होती है? ज्ञान इंद्रियों की संख्या आपको पता होगा 5 होती है। सो गाइस यहाँ पर गा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो गाइस हमने बता दिया आपको वीडियो ध्यान से देखना। एक एक क्वेश्चन के आंसर हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। पहला है यहाँ पर आपको डॉट डॉट होकर कैसा लगता है? भिखारी, अपाहिज और नायक। सो गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपाहिज। दूसरा है जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद डॉट डॉट कहलाती। कौन से छंद? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पता होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मात्रिक छंद हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा शिरीष पुष्प केवल डॉट डॉट का कोमल दबाव सहन कर सकते हैं। किसके? भौरों के पदों का। सो गाइस इसमें भौरों हो जाएगा। इसके बाद है चौथा दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ है। सो क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ हो जाएगा मुहावरे का आपका अर्थ हो जाएगा सफल ना होना। सो गाइस यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोदिल गेकर मास्टर डॉट डॉट पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? आपने इस पाठ को पढ़ा होगा। तो गाइस वो क्या पढ़ाते थे? यहाँ पर मराठी पढ़ाते थे। इसके बाद है छठवां दृश्य का डॉट डॉट से गहरा संबंध होता है। सो गाइस किसका? यहाँ पर हो जाएगा स्मृतियों का। सो गाइस यहाँ पर इसमें आपका स्मृतियों हो जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए गाइस, हम आपको जो बाद में स्क्रीनशॉट भी आपको जो है हमने लिख कर भी इनके आंसर कर दिए हैं, तो आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी आप जल्दी से फटाफट सभी क्वेश्चनों के आंसर सुनते चलिए और याद करते चलिए। देख लीजिए यहाँ पर तीसरा है दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है। तो गाइस ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा मधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है। सो गाइस इसका अभी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह पहलवान था। सो गाइस ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा बे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं बे निपात शब्द कहलाते हैं। ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा सोदल गेगर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सो गाइस ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां देख लेते हैं। छठवां है देख लीजिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां है इसका कहानी का नाटक रूपांतर असंभव। सो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। सो गाइस इसके बाद अब आप इस फटाफट सही जोड़ियां मिला लेते हैं। चलिए एक एक सही जोड़ी है, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर एक सही जोड़ी गलत हो जाती है तो 2 गलत हो जाती है, इसलिए ध्यान से देखते चलना। देख लीजिए पहला के आपको मिला देना। पहले का हो जाएगा रघुवीर सहाय से। यहाँ पर रघुवीर सहाय हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा है भयानक रस। भयानक रस का हो जाएगा सीमित पात्र। सो गाइस इसमें आपको देख लीजिए जो 4 नंबर दिया हुआ है यहीं से आपका दूसरा मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा भक्तिन हो जाएगा लक्ष्मीन। भक्तिन का दूसरा नाम क्या था? लक्ष्मीन। सो गाइस का नंबर से मिला देना है। इसके बाद है तीसरा राष्ट्रभाषा। चौथा राष्ट्रभाषा का हो जाएगा संपर्क, जो आपको खा ऑप्शन दिया हुआ है संपर्क भाषा से। इसके बाद है आपका जो बसंत पाटिल दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा छात्र। सो गाइस यहाँ पर आपको गा नंबर से मिला देना। इसके बाद है कहानी का केंद्रीय बिंदु। कहानी का केंद्रीय बिंदु हो जाएगा कथानक। कथानक आपका देख लीजिए कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर देख लीजिए कथानक आपका लिखा है
इसका राइट आंसर हो जाएगा कथानक घा ऑप्शन से। सो गाइस इसके बाद है आपका सातवां का राइट आंसर हो जाएगा जो रीतिकालीन कवि कौन से हैं, बिहारी। सो गाइस यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन से मिला देना है। उसी के सामने ये जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। तो जल्दी से आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो गाइस हम बाद में भी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेवा देंगे। सो जल्दी से आप ले लेना। चलिए अब आपकी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5वां है, यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना। देख लीजिए पहला, रीतिकाल के एक अन्य नाम लिखिए। रीतिकाल का एक अन्य नाम हो जाएगा, इसका अन्य नाम हो जाएगा श्रृंगार काल। सो गाइस आपको कैसे लिखना है, आपको लिख देना है। देख लीजिए जैसे हम बता रहे हैं आपको यहाँ से लिखना है श्रृंगार काल। सो गाइस यहाँ पर श्रृंगार काल लिख देना, पहले का राइट आंसर। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर दूसरा है, कवि ने नीले जल में झिलमिलाते देह की तुलना किससे की है, भौरों के नभ से। सो गाइस यहाँ पर आपको लिख देना है भौर के नभ से। सो गाइस भौर के नभ से। सो गाइस यहाँ पर लिख देना नभ से। सो गाइस आपको टेंशन नहीं लेना, इनके आंसर हम आपको स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लाएं, इनके आंसर हम आपको बता देंगे। इसके बाद है तीसरा, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। सो गाइस प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। सो गाइस उसे बोध करने को शब्द शक्ति कहते हैं। देख लीजिए आप सुन लीजिए फिर से एक बार, प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है उससे बोध करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके बाद चौथा, ऋषि मुनियों ने किनको सबसे ऊंचा स्थान दिया है, किनको, दान को। सो गाइस सबसे ऊंचा स्थान दान को दिया है। सो गाइस दान को आपको इसके में लिख देना है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन आपका क्या करा। पांचवा क्वेश्चन है, शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सो गाइस आपको लिख देना है 3 प्रकार। इसके बाद है आपका छठवां क्वेश्चन क्या करा, हर रविवार को किशनदा इसेदर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे। सो गाइस यहाँ पर हो जाएगा ठीक 4 बजे। सो गाइस आपको लिख देना ठीक 4 बजे। सो गाइस यहाँ पर आप लिख देना ठीक 4 बजे। सो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब आपके 7वां है, इसी में आपका 7वें का आंसर आपको स्वयं करना है। चलिए अब आपका जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम क्वेश्चन पढ़ते रहे तो गाइस ये आप वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6वां 7वां यहाँ पर जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहाँ पर 8वां है, यहाँ पर देख लीजिए 9वां, सभी क्वेश्चन पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर फिर इसके बाद जो है इनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके स्क्रीनशॉट आप ले लेना जो आंसर के। तो जल्दी से आप इनके 13वां तक यहाँ पर इसमें पेज में देख लीजिए। यहाँ पर 13वां का अथवा है, इसके बाद 14वां है, 14वां का बाद 15वां है। यहाँ पर देख लीजिए 16वां क्वेश्चन है, देख लीजिए 17वां है। इसके बाद है 18वां का अथवा है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन फटाफट देखते चलिए। सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए अब आ जाता है नेक्स्ट है आपका 20वां क्वेश्चन। देख लीजिए यहाँ पर 20वां के बाद है 21वां क्वेश्चन। देख लीजिए फटाफट 21वां क्वेश्चन के बाद 22वां क्वेश्चन है, 22वां के बाद 23वां। चलिए अब आपके फटाफट जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के स्क्रीनशॉट आपको बता देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप ले लेना। देख लीजिए जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही जोड़, यहाँ पर सही विकल्प है, सही जोड़ी है, रिक्त स्थान है, एक वाक्य के हैं। सो गाइस इसका जो अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। सो गाइस जल्दी से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। देख लीजिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतने का, फिर इतने का। सो गाइस ये आपके स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गए। चलिए अब फटाफट आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर है वो भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। सो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।